बात करते हैं जूही मुई की। देखिए जूही जो है वो अपने इरादों की और अपने प्रिंसिपल्स की पक्की है, लेकिन क्या है ना, क्योंकि हर बार वो अपनी बात सामने वाले के सामने उस तरह नहीं रख पाती जैसे कि आमतौर से लोगों को आसान हो जाता है समझना, तो इसलिए कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़ी होती है। अब वो एग्जाम देने गई और उसको पकड़ लिया गया ये कह के कि चीटिंग कर रही है, और क्योंकि वो अपना साइड अपनी बात सामने नहीं रख पाई तो वो एग्जाम छोड़ कर आ गई। लेकिन यही तो संयम आ जाते हैं। जी हाँ, संयम रखना भी सिखा रहे हैं और अपना रिश्ता भी निभा रहे हैं। ओ वनस्पति मैडम, सो गई क्या? सोने आई हो यहाँ? ओ धावक मैडम, जब जागो तभी सवेरा। जितना सोना है ना परीक्षा के बाद सो लेना, अभी ज्यादा टाइम ना है, इसलिए पैर हिलाओ, हाथ डुलाओ, चलो चलो आओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनाई ना दे रहा है? फुर्ती दिखाओ, चलो। ये हमने पहले भी कहा है, जिसका नाम संयम है उसके अंदर संयम बिल्कुल नहीं है, और ये सही भी है। अगर संयम होता तो आज वो जूही को इस तरीके से मोटिवेट नहीं करता। नकलची होने का तमका लग जाएगा आपके नाम पे भी और सूरी सर जी के नाम पे भी। जरा सोचो, सब लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा वकील, उसकी बेटी नकलची निकली। चलेगा? मंजूर है आपको? अब देखिए जूही एकदम से हक्की बक्की हो गई है, उस पर नकल करने का आरोप लगा है। अब जूही अपनी बात रख नहीं पाई और उस वक्त वहाँ पर वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाई। फिर क्या, वो चल के सीधे बाहर आ गई। अब यहाँ पर संयम और जूही के भाई दोनों मौजूद हैं। जूही के भाई ने उसे कहा कि दीदी आप ऐसा मत करो, एग्जाम देने जाओ। लेकिन इस वक्त जूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे बड़ा सदमा लगा है। अब इतने में संयम की एंट्री हुई। हालांकि उसे सब पता है जूही के साथ क्या हुआ। अब संयम ने जूही को मोटिवेट किया। आपको लग रहा होगा कि ये क्या तरीका है किसी से बात करने का, लेकिन ये संयम का तरीका है और उसने जो किया ठीक किया। अलग अलग तरह से मोटिवेट करना पड़ता है, कई बार बहुत प्यार से, कई बार आपको झंझोड़ना पड़ता है, कई बार आपको थोड़ा लाउड होना पड़ता है। तो यहाँ पर देखता है कि जूही जो है वो एग्ज़ामिनेशन छोड़ के, क्योंकि उसे निकाल दिया गया है चीटिंग का इल्ज़ाम लगा के, तो वो हार मान के आ गई है यहाँ। तो संयम वांट्स हर टू गो बैक एंड फाइट फॉर हर राइट एंड गिव द एग्ज़ाम, और उसके लिए उसे बोलना पड़ रहा है, पर वो बहुत नम है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है पहले तो, बट थोड़ा लाउड, थोड़ा फर्म, थोड़ा नॉर्मल, इमोशनल, हर तरह से समझाने की कोशिश करता है। अब संयम की बातों का जूही पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर एक कॉमेडी वाला सीन हुआ जहां पर जूही पानी खुद तो नहीं पी रही है, लेकिन संयम के लिए मंगा रही है। अब भले ही जूही ने संयम की जो बात है उस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक कुछ तो रिएक्ट किया। इसका मतलब ये है कि अब वो एग्जाम हॉल में जाएगी, फिर खुद को बेगुनाह साबित करेगी और परीक्षा भी देगी। तो अपने आप ही कहता है कि संयम में ज़्यादा संयम नहीं है, सो सही पेशेंस इतनी ज़्यादा नहीं रख पाता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल साफ़ है, सॉफ्ट है, तो करता रहता है वो हेल्प जूही की। हाँ, वो इतना बोल रहा है तो एक पॉइंट पे जूही रिस्पॉन्ड करती है। वो कहती है पानी, उसे लगता है कि वो पानी अपने आप के लिए मांग रही है, वो मुझे देती है कि तुम इतने वर्ड्स बोल चुके हो, तुम्हारा मुंह सूख गया होगा, बिकॉज हमारे पहले भी ऐसे सीन हो चुके हैं जहाँ एक दूसरे को बोल रहे हैं कितना बोलते हो ये सब। सो एटलीस्ट वो रिस्पॉन्ड तो करती है एंड देन शी सेज ओके फाइन आई एम गोइंग। ऐसा तो होना ही है, क्योंकि जूही को अपने पापा का सपना जो पूरा करना है, दिल्ली की वो बेस्ट लॉयर बनेगी और कुछ इस तरीके से अपने पापा का सपना पूरा करेगी। और हाँ जूही, इसके लिए आप संयम को शुक्रिया अदा करना मत भूलना। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।